ओम प्रणाम एवं पुनः स्वागत है ऋषि संतों की इस श्रृंखला में। आज हम ऐसे भक्त के विषय में चर्चा करेंगे। भक्त क्या, वह स्वयं नारायण का अवतार थे, ऐसा पुराणों में वर्णन है कि साक्षात भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिया। और अवतार क्यों लिया, इसका भी कारण विशेष है। पहले हम इनके जन्म स्थान और जन्म तिथि के विषय में चर्चा करते हैं। इनका जन्म 18 फरवरी 1486 को नवदीप पश्चिम बंगाल में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 14 जून 1534 को जगन्नाथपुरी उड़ीसा में हुई थी। इनका जो मूल नाम था वह विशंबर मिश्रा था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र था तथा इनकी माता का नाम साची देवी था। ये ब्राह्मण थे। ये माधवाचार्य के संप्रदाय से संबंध रखते थे। गौड़ीय संप्रदाय इन्होंने प्रख्यात किया था। इतना प्रख्यात किया था कि माधवाचार्य के नाम से न जानकर सब भविष्य में गौड़ीय संप्रदाय इनके नाम से जाने जाने लगा। अब बात करते हैं ईश्वर ने साक्षात एक भक्त का रूप क्यों लिया। इनके ऊपर कई दृष्टांत, कई कहानी है। जो मुख्य कारण है वो इस प्रकार है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि गोपियों के प्रेम से वो इतने ऋणी थे कि वे कह रहे थे मैं आपके ऋण को किसी भी प्रकार नहीं चुका पाऊंगा। मुझे देवताओं जैसी भी उम्र मिल जाए तब भी जितना प्रेम आपने देखे मुझे तीर्थार्थ किया है उसका मैं भरपाई नहीं कर पाऊंगा। इसी प्रेम को दर्शाने के लिए, उस पीड़ा को दर्शाने के लिए, उस ऋण को उतारने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिया। और दूसरा दृष्टांत यह मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण राधा और कृष्ण में एक दिन वार्तालाप हुआ। राधा ने बोला कि जो विरह, जो भक्ति भाव मैंने आपके लिए सहा है, आपने गीता में ऐसा कहा है कि जो भक्त मुझे जैसे भजता है उस भक्त को मैं वैसे ही प्राप्त कर लेता हूँ, उसके लिए वैसे ही भजता हूँ। तो जो विरह, जो करुणा, जो पीड़ा मुझे प्राप्त हुई है आपके विरह में, आपसे दूरी में, उसका क्या, ये तो आपका गीता का जो कथन है वो असत्य हो जाएगा। इस कथन को सत्य करने के लिए, वो विरह, वो पीड़ा सहने के लिए राधा के प्रति, इसके लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन्होंने जन्म लिया। ऐसा भागवत पुराण में वर्णन मिलता है। अब ये आते हैं कि इनको भगवान श्री कृष्ण का अवतार क्यों माना जाए, ऐसे प्रमाण कहाँ मिलते हैं। मुख्यतः ऐसे प्रमाण भागवत में मिलते हैं। सर्ग 11 अध्याय पद 32, साथ ही साथ विष्णु सहस्त्रनाम, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण और भविष्य पुराणों में ऐसे उल्लेख हमें प्राप्त होते हैं। यदि इनके शिष्य हुए हैं नित्यानंद प्रभु, उन्होंने ये बताया कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्ण का प्रतिबिंब लगते थे। मतलब इतना देखने में ऐसा आकर्षित करते थे जैसे साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। ये चंद पंक्तियां आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। हे परम दानी अवतार, आप कृष्ण स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो रहे हैं। आपने राधा रानी के सुनहरे रंग को ग्रहण किया। आप कृष्ण के शुद्ध प्रेम को व्यापक रूप से वितरित कर रहे हैं। ये इतने गौरे थे, इनको गौरांग कहने लगे। यदि इनके विषय में बताया जाए, सारे शास्त्रों का ज्ञान लेने के पश्चात एक दृष्टांत ऐसा होता, प्रसंग ऐसा आता है, इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के पश्चात जो शेष कार्यक्रम है करने के लिए ये गया जाते हैं। गया में इनको अपने आध्यात्मिक गुरु केशव भारती मिलते हैं। केशव भारती इनके स्वरूप को पहचान लेते हैं और इन्हें सन्यास की दीक्षा देते हैं। तब इनका नाम कहलाया जाता चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का
यदि शब्द विशेष पे हम गौर करें, चैतन्य से अर्थात होता है जो चेतन से परिपूर्ण है, और महाप्रभु से अर्थ है अर्थात ईश्वर भगवान। इनका जो मुख्य दार्शनिक विचारधारा थी वह वैष्णववाद थी, जो अचिंतनीय भेद अभेद तत्व के विषय में थी। इनके ऊपर काफी इनके जीवन के परिचय के ऊपर रचनाएं रचित की गई है मुख्य व्यक्तियों द्वारा उसी शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में, जो इस प्रकार है। कृष्णदास कविराज द्वारा रचित चैतन्य चरित अमृत, वृंदावन दास द्वारा रचित चैतन्य भागवत, लोचन दास द्वारा रचित चैतन्य मंगला, ये सभी रचनाएं मुख्य बंगाली भाषा में थी, कि ये बंगाल से संबंध रखते थे। इनका जन्म नीम के पेड़ के नीचे हुआ था। इनकी माता को प्रसव की पीड़ा हुई थी, इसलिए एक नाम इनका निमाई भी कहलाया जाता है। एक बार एक इतने प्राकंड विद्वान थे, एक केशव कश्मीर नाम के व्यक्ति थे, वो इनसे शास्त्रार्थ करने आए और शास्त्रार्थ में पराजित हो गए। उसी दिन उनको रात में स्वप्न में माँ सरस्वती ने दर्शन दिए और बताया, जिससे आप शास्त्रार्थ करते हो स्वयं ईश्वर है। ये सुन के वे भाव विभोर हो गए और अगले दिन प्रातः काल चैतन्य महाप्रभु के कदमों में जाग पड़ के रोने लगे और उनको अपना गुरु और अपना भक्ति भाव प्रदर्शित किया। जिस समय इनका जन्म हुआ था, इन्होंने कीर्तन को इतना प्रचारित किया था, उसका साक्षात उदाहरण मिलता है कि मुगल शासक था उस समय, शासन था, एक काजी इनके कीर्तन के विरोध में था कि कीर्तन मंडली करते थे, इनके जो वादन थे वो उस काजी ने तोड़ दिए। तोड़ने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु अगले दिन उसी के घर के सामने से जाते हुए कीर्तन करते हुए अपने अनुयायियों के साथ जा रहे थे। पर एक दिन रात, जिस दिन उसने उनके वाद्य यंत्र तोड़े थे, रात्रि में उन्हें सपना आया। सपने में उन्हें सिंह नजर आया। सिंह ने उन्हें बोला, जैसे तुमने जिस व्यक्ति के वाद्य तंत्र तोड़े हैं वो साक्षात ईश्वर है, यदि आपने उनसे क्षमा याचना नहीं की तो मैं आपके पेट को चीर दूंगा। ये सपना देख के अगले दिन वे प्रातःकाल जब वो कीर्तन मंडली के इनके समक्ष जा रहे थे, इनके पैरों पड़ के गिड़गिड़ाने लगे, भाव विभोर हो गए भक्ति भाव से, और अपने स्वप्न के विषय में बताया और क्षमा याचना करी। एक अन्य दृष्टांत मिलता है कि इनके शिष्य थे श्रीनिवास। ये कीर्तन में इतने भाव विभोर हो जाते थे, नाचने लगते थे। कीर्तन मंडली होती, सभी नाच रहे थे। तभी ऐसी सूचना मिलती है कि इनके शिष्य श्रीनिवास का पुत्र का देहांत हो गया है, पर व्यक्तियों ने ये सूचित नहीं किया। वो भी अपने भजन में संलग्न रहे। पर जब चैतन्य महाप्रभु को ये पता चला, वे काफी प्रसन्न हुए कि इस व्यक्ति को अपने पुत्र के पता होने के पश्चात ये ईश्वर के कीर्तन भजन में संलग्न है। तो उन्होंने बोला, चिंता मत कीजिए, और इन्होंने उनके पुत्र की आत्मा को बुलाकर सभी समक्ष व्यक्तियों के सामने ज्ञान का उपदेश दिया। एक दृष्टांत और मिलता है कि कीर्तन करते हुए जंगलों में से जा रहे थे। इनका भक्तिभाव इतना ज्यादा था कि वहां के आसपास से पशु पक्षी, विशेषकर बाघ, भालू, शेर आदि दो पैर पर खड़े होकर मुझ से हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा ऐसे गाने का प्रयत्न कर रहे थे। इनके कीर्तन में जादू था। ऐसा कहा जाता है कि 24 वर्ष के बाद इन्होंने संन्यास ले लिया था, और संन्यास के बाद ये एक स्थान पे गए थे। वहां पे इन्होंने गुफा में अपना शेष जीवन व्यतीत किया। 12 वर्ष उसी कमरे में रहे ये, और राधा की विरहनी लीला को, उनके रुद्र को दुनिया के समक्ष प्रस्तुत किया। ये इतने भाव विभोर हो जाते थे कीर्तन करते हुए। एक बार तो ये समुद्र में ही कूद गए थे, मछुआरे इनको पकड़ कर लाए थे। फिर ये नाचते नाचते कीर्तन में इनके आंखों से आंसू नहीं, फव्वारे निकलने लगते थे। इतना दुख मानते थे, इतना विरह दिखाते थे, इतनी पीड़ा। कहते थे इनका शरीर तक फूल जाता था, गांठें तक पड़ जाती थी। 48 वर्ष की आयु में इतने भाव विभोर हो गए थे कि आंखों से साक्षात फव्वारे बहने लगे, और सीधे जगन्नाथपुरी जाके रुके और गर्भगृह में जाके ईश्वर से आलिंगन कर लिया।
कहते हैं पर्दे अपने आप बंद हो गए। कुछ समय पश्चात पर्दे खुले, सुगंध निकलने लगी और कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु वहां पर उस गर्भगृह में जगन्नाथ ईश्वर से एकाकार हो गया, उनमें लीन हो गए। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के कहते हैं 5000 मंदिर थे। 5000 मंदिर जो कि लुप्त हो गए थे, इन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने जब वृंदावन गए, हर एक मंदिर को ढूंढ ढूंढ के निकाला और उसमें मुख्य से जो 7 मंदिर थे, मुख्य मंदिर थे, उनको 7 दिवाले बोला जाता है आज के समय में। इनकी जो शिक्षा थी, ऐसे ऐसे इन्होंने कोई मुख्य रचना रची नहीं, पर इनकी जो शिक्षा थी वो भक्ति भाव से प्रेरित थी। उसको शिक्षा अष्टकम कहते हैं, जो संस्कृत जिसकी मूल भाषा है। उसमें 10 मूल सिद्धांत हैं, जिसमें इन्होंने निम्न प्रकार बातें बताई है कि कृष्ण परम सत्य हैं, सभी शक्तियों से संपन्न हैं, जीव सभी भगवान के अलग अलग हिस्से हैं, शुद्ध भक्ति ही मुक्ति का एकमात्र उपाय है, कृष्ण का शुद्ध प्रेम ही अंतिम लक्ष्य है। ज्ञान मीमांसा इनकी धर्मशास्त्री और सत्ता मूलक शिक्षाओं को इन्होंने 10 मूल सिद्धांतों में समाहित कर दिया, जिसको 10 मूल कहा जाता है। आज के संत के विषय में इतना ही। शेष मिलते हैं आपसे कल एक नए संत के जीवन को परिचय लेते हुए। तब तक के लिए नमस्कार, ओम प्रणाम।